तो वहीं सोलन में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा है कि हिमाचल सहित सभी प्रांतों और केंद्र शासित राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है कि मदरसों के कारण मुस्लिम समुदाय के बच्चों के भविष्य में रुकावट पैदा हो रही है। 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई की अवहेलना हो रही है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से बच्चों को वंचित रखा जा रहा है। यह प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है कि वो शिक्षा को लेकर के अपना दायित्व का निर्वहन करें, जो कि संविधान का मौलिक अधिकार है, सबको मिलता है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को ये समझना होगा। नमस्कार। हिमाचल सहित सभी प्रांतों व केंद्र शासित राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखकर कहा है कि मदरसों के कारण मुस्लिम समुदाय के बच्चों के भविष्य में रुकावट पैदा हो रही है। 2009 के शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई की अवहेलना हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बच्चों को वंचित रखा जा रहा है और यह प्रत्येक प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है कि वह शिक्षा को लेकर के अपने दायित्व को निर्वाह करे, जो संविधान मौलिक अधिकारों के अधीन देता है। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी यह समझना होगा कि मदरसे भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्ष कानून और सेक्युलरवाद को चुनौती हैं। भारत में धार्मिक संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो मिशनरी द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हों, चाहे खालसा पंथ द्वारा चलाए जा रहे हों, चाहे डीएवी द्वारा चलाए जा रहे हों या सनातन द्वारा, सभी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। जो आखिर मदरसे अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। क्या वहां पर पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित माना जाए? क्या बाल शोषण नहीं है? क्या यह मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या यह सेक्युलरवाद को चुनौती नहीं है? शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने का अपराध करने का लाइसेंस मदरसों को किसने दिया है? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मदरसों में पैसा कहां से आ रहा है? रोहित ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री, जिसे आग्रह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मॉडल की तारीफ के साथ साथ यूपी मॉडल के आधार पर मदरसों की आय के ऊपर एक पुलिस एसआईटी का गठन हिमाचल सरकार भी करे, यह जानने के लिए कि उनकी आय के स्रोत क्या है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे अधिकृत 35 व अनधिकृत 50 से अधिक मदरसों की सरकार जांच करवाए, क्योंकि मदरसों में नफरत की शिक्षा, उन्माद का ज्ञान व जिहाद का विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जो राष्ट्रहित में नहीं है। वह राष्ट्रवाद की कल्पना प्रत्येक विद्यार्थी में उत्पन्न हो, यह प्रदेश सरकार का दायित्व है और शिक्षा विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। भाजपा प्रदेश सरकार से आग्रह करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व दिशा निर्देशों पर प्रदेश सरकार तुरंत अमल लाए व कानून की अनुपालना हिमाचल सरकार करे व तुरंत प्रभाव से सभी मदरसों पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों के तहत तुरंत कार्रवाई हो। बच्चों को राष्ट्र की मुख्य शिक्षा धारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अधीन शिक्षा प्रदान हो और यह प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे।